दीति के दैत्य पुत्रों में सबसे बड़े दो भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु थे। एक की सुनहरी आंखें थीं और दूसरा सुनहरे वस्त्र धारण करता था। हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा से वरदान पाने के लिए कठोर तप किया। आखिर जब सृष्टि के निर्माता प्रसन्न हुए तो हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा। असंभव! ब्रह्मा ने अस्वीकृति में चारों सिर हिला दिए। महादेव की तरह मैं किसी को अमर नहीं कर सकता, कुछ और मांगो। तो फिर मुझे भूलोक का शासक बना दीजिए, उसका स्वामी। मुझे कोई प्राणी परास्त न कर पाए। मुझे वरदान दीजिए कि ना कोई मनुष्य और ना ही कोई पशु मुझे मार सके। कौन कौन से पशु? तुम्हें सभी प्रजातियों के नाम स्पष्ट करने होंगे। हिरण्याक्ष ने बहुत से जीव जंतुओं के नाम लिए। हर स्थान पर रहने वाले प्राणी, भूमिगत जीव, सब तरह के थलचर, जलचर और नभचर। ब्रह्मा ने सिर हिला दिया। तथास्तु। देवताओं को जैसे ही ब्रह्मा द्वारा दिए गए इस वरदान के बारे में पता लगा, वे सब क्रोधित होकर उनके पास पहुँचे। पहली बार किसी दैत्य को पृथ्वी पर संपूर्ण अधिकार दिया गया था। हिरण्याक्ष जैसे दुस्साहसी राक्षस के लिए शक्तियों का दुरुपयोग करना स्वाभाविक था। वह भूलोक की आत्मा तक को निर्दयता से नष्ट कर सकता था। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, किंतु आप भी मेरी दुविधा को समझिए। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा, अडिग तपस्या कभी निष्फल नहीं जाती। यह प्रकृति का नियम है। हिरण्याक्ष की भक्ति प्रचंड थी और मैं उसे वरदान देने के लिए उसी तरह बाध्य था जैसे महादेव ने विवश होकर शुक्राचार्य को मृत संजीवनी मंत्र दिया था। ऐसा अतीत में होता आया है और भविष्य में भी होता रहेगा। वह चाहे देवता हो या दैत्य, वरदान पाने की उत्कट अभिलाषा सदा पूर्ण होगी। यदि वरदान अमंगल हो तो भी? देवताओं ने प्रश्न किया। वरदान मंगल या अमंगल नहीं होता। वरदान मात्र अवसर है जो साधक को सशक्त बनाता है। महत्वपूर्ण यह है कि साधक उसका उपयोग कैसे करता है। भूलोक का स्वामी हिरण्याक्ष अब भूलोक का अच्छी तरह पालन पोषण कर सकता है अथवा उसे नष्ट कर सकता है। यदि उसने दूसरा विकल्प चुना तो उसका अपना विनाश पहले हो जाएगा, परंतु कोई जीव उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। आपने स्वयं उसे वरदान दिया है। ऐसा नहीं है। ब्रह्मा का स्वर गूढ़ था। समय आने पर आप सब समझ जाएंगे। देखते हैं कि वह दैत्य मेरे वरदान का किस प्रकार उपयोग करता है। शीघ्र ही देवताओं की आशंका सच हो गई। हिरण्याक्ष ने अत्याचार शुरू कर दिया और उसकी आग में भूलोक झुलसने लगा। प्राणियों की पीड़ा भरी चीखें आसमान तक गूंज रही थी। उस दैत्य ने न केवल क्रूरता जारी रखी, अपितु समस्त सीमाएं पार करके एक अकल्पनीय कृत्य कर डाला। उसने पृथ्वी को धुरी से नीचे गिरा दिया और फिर उसे खींचकर आर्द्र गर्भोदक महासागर के तल में ले गया। विनाश! विनाश! ब्रह्मा ने देवताओं की चीख पुकार सुनी। अयोग्य लोगों को दी गई शक्ति कभी प्रेरणा का स्रोत नहीं बन सकती, अपितु वह विभीषिका को जन्म देती है। हम भूलोक को अब उस अनंत गहराई से कैसे बाहर निकालेंगे? तभी उन्होंने पृथ्वी की आत्मा को धेनु के रूप में आते देखा। उसकी आंखों में समुद्री जल के कारण जलन हो रही थी। उसका चेहरा मुक्ति की विनती कर रहा था। देवता पुनः ब्रह्मा के पास पहुँचे। आपने हमें आश्वासन दिया था कि हिरण्याक्ष अजेय नहीं है। हमें बताइए यह कैसे संभव है? क्या उसने सभी प्राणियों से स्वयं को रक्षित नहीं कर लिया है? नहीं, ब्रह्मा ने मुस्कुराकर कहा। इसलिए मैंने उसे पशुओं की सभी प्रजातियों का नाम लेने को कहा था। मेरी रचना इतनी विपुल है कि कोई प्राणी सभी प्रकार के जीवों को सूचीबद्ध नहीं कर सकता। हिरण्याक्ष भी इसमें विफल रहा। उसने एक प्राणी को छोड़कर पृथ्वी पर मौजूद सभी प्राणियों के नाम लिए थे। कौन सा प्राणी? वाराह, और वही उसके अंत का कारण बनेगा। ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर कहा। फिर वे बोले, देखिए देखिए कैसे श्री हरि पुनः अवतार लेते हैं। उन्होंने पहले मत्स्य अवतार लिया था, अब वे वाराह अवतार लेंगे। तभी सबने देखा कि भगवान विष्णु अपने भव्य और तेजस्वी वाराह रूप में समुद्र में प्रवेश कर रहे हैं। वाराह अवतार जो किसी लौकिक स्तंभ के समान उदात्त था, उसके दांत
जुड़वा पहाड़ियों जितने विशाल थे। वाराह ने दैत्य को ललकारा और दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया। पानी में उफनते हुए झाग दिखाई देने लगे। समुद्र कभी ताप से उबल उठता तो कभी बर्फ सा जम जाता था। विष्णु और हिरण्याक्ष के बीच 1 सहस्त्र वर्ष तक युद्ध चलता रहा। इस बीच महासागर आक्रोश से भरे विशाल भंवर की भांति गोल गोल घूमता रहा। अंत में वाराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। उसके रक्त से समुद्र का जैसे दम घुट रहा था, फिर भी वह आह्लादित था। फिर वाराह ने भूलोक को ऊपर खींच लिया। उन्होंने भूलोक को अपने विशाल दांतों पर टिकाकर उसे इतनी सहजता से उठाया मानो हथेलियों पर फूल रखा हो। फिर वाराह ने भूलोक को उस धुरी पर पुनर्स्थापित कर दिया। ब्रह्मा हर्षित थे, देवता उत्सव बना रहे थे, परंतु प्रसन्नता के इस क्षण में विष्णु उनके साथ नहीं थे। इसका कारण यह था कि हिरण्याक्ष मर चुका था, किंतु हिरण्यकश्यपु अभी जीवित था।